आज के टाइम पर सूडान में जो कुछ हो रहा है उनमें बेसिकली उनके तीन मेन लीडर्स हैं, उनका हाथ है। आज के टाइम पर सूडान में हज़ारों में लोग मर रहे हैं, लाखों में इंजर्ड बैठे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होमलेस हो चुके हैं, खाने को कुछ नहीं है, इवन पीने तक का साफ़ पानी वहाँ पर नहीं है, लड़की और वुमेन पर वॉयलेंस के इतने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो सूडान में इन सब चीज़ों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? उनके मेन 3 लीडर्स या उनके रिसोर्सेज? सूडान एक रिच रिसोर्स कंट्री है, वहाँ पर गोल्ड और मिनरल्स की इतनी ज़्यादा माइंस वगैरह है, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी है वहाँ पर इन सब चीज़ों की। और एग्रीकल्चर के लिए भी नाइल रिवर का काफ़ी सपोर्ट है और 2023 में तो 5.09 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल तक एक्सपोर्ट किया था उन्होंने। बेसिकली सूडान एक रिच कंट्री है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर जो हालात वहाँ पर हो रखे हैं उनमें उनके लोग तक जिम्मेदार नहीं है। बेसिकली जो उनके 3 मेन लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी दिक्कत खड़ी कर रखी है कंट्री के अंदर। मैं जो बेसिकली 3 लोगों की बात कर रहा हूँ, इसमें पहले का नाम है ओमर अल बशीर, अल बुरहान और मोहम्मद दगलो। बेसिकली ये जो 3 मेन लीडर्स है, जो सारा काम आज के टाइम पर सूडान में हो रहे हैं, उनके जिम्मेदार ये 3 लोग हैं। लगभग 30 साल पहले ओमर अल बशीर एक डिक्टेटर था, इसने रूल वगैरह किया था 30 साल तक सूडान में। लेकिन 2019 में लोगों की भाई आंखें वगैरह जगी, क्योंकि इस टाइम पर पॉवर्टी, बैकलॉग्स, करप्शन वगैरह बिल्कुल पीक पर थे अपने। 2019 में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस डिक्टेटर को हटा दिया गया वहाँ पर। और लोगों ने सोचा कि हम नई गवर्नमेंट वगैरह बनाएंगे, डेमोक्रेसी लेके आते हैं इसमें। लेकिन उस टाइम पर एक दिक्कत खड़ी हो गई। आर्मी वालों ने ये बोला कि हाँ भाई, हम हैंडल कर रहे हैं टेम्परेरी, कि जब तक गवर्नमेंट वगैरह नहीं बन जाती। और यहीं से मेन दिक्कत स्टार्ट हुई थी। अब सूडान के अंदर आर्मी कंट्रोल आ चुका था और ये लोग खुद को रियल गवर्नमेंट समझ रहे थे कि हम ही सूडान की रियल गवर्नमेंट है, हम ही प्रेसिडेंट है, हमारा ही कंट्रोल है। लेकिन इनकी अदर साइड पर आरएसएफ ग्रुप तैयार हो रखा था, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। इसमें बेसिकली वही लोग थे जो भाई, मतलब जिनको वेपन्स वगैरह चलाने आते थे। बेसिकली ये उस टाइम पर गवर्नमेंट के साथ ही था ये ग्रुप, जब डिक्टेटर की डेथ वगैरह हुई थी और 2019 में प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे थे। लेकिन उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि भाई ये चाह रहे थे कि हमें आर्मी के अंदर मर्ज कर दो। सूडान की जो मेन आर्मी है, आरएसएफ वाले लोग बोल रहे थे कि हमें इनके साथ मर्ज कर दो, लेकिन उनके लीडर ने साफ मना कर दिया, हम ये नहीं कर रहे। तो बात वहाँ से बिगड़नी स्टार्ट हुई अप्रैल 2023 में कि अब कंट्री पर रूल कौन करेगा। एक ओपन सिविल वॉर स्टार्ट हो गई इस टाइम पर। अब सिविल वॉर स्टार्ट तो हो गई थी सूडान के अंदर, लेकिन जो उसकी कैपिटल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ नहीं बचा, लोग भूखमरी से मर रहे थे, गरीब लोग मरते जा रहे, जो पावरफुल लोग थे वो सर्वाइवल वगैरह कर पा रहे थे। लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था सूडान के अंदर, कैपिटल के अंदर। लेकिन एक दफर नाम के अंदर एक लोकेशन है, वहाँ पर तो एक जेनोसाइड चल रहा था भाई लोगों के बीच में। मतलब एक जेनोसाइड टाइप आप लगा सकते हो, लोगों को इतनी बुरी तरह मारा जा रहा था वहाँ पर। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जो वर्ल्ड लेवल पर लोग बैठे थे, मतलब ऐसे यूएन हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ये बोल रहे थे कि वॉर को स्टॉप कर दो। लेकिन कोई भी कंट्री सामने स्टेटमेंट वगैरह नहीं दे रही थी, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह उस टाइम पर नहीं आई थी। लेकिन वही बात है, काफ़ी पीस टॉक वगैरह हुई, मीटिंग हुई, एग्रीमेंट्स वगैरह हुई, लेकिन सब फेल हो चुकी है। आज के टाइम पर सूडान के इतने बदतर हाल हो चुके हैं कि लोग इतने ज़्यादा भूख से मर रहे हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है खाने को, पीने को, इवन साफ़ पानी तक वहाँ पर आज के टाइम पर लोगों को प्रोवाइड नहीं है। इन 3 मेन लीडर्स के बीच में सूडान का जो आज हाल हो रखा है, उसमें जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज वगैरह है वो अपना फ़ायदा देख रही है सूडान के रिसोर्सेज के साथ। वहाँ पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, इतने ज़्यादा मिनरल्स है भाई, गोल्ड की इतनी ज़्यादा माइंस वगैरह है, उन पर कंट्रोल कर रखा है, स्मगलिंग वगैरह हो रही है गोल्ड की। इतनी रिच कंट्री होते हुए भी आज सूडान लास्ट नंबर पर है, मतलब पॉवर्टी की लाइन में बिल्कुल लास्ट कंट्री है आज के टाइम पर। तो आप देख सकते हो कि भाई उनके लिए रिसोर्सेज वरदान है या अभिशाप है। सूडान की आरएसएफ फोर्स, जिस पर दारफूर में हिंसा के आरोप हैं, ने कहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस मानने को तैयार है। ये प्रस्ताव सितंबर में क्वाड, अमेरिका, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब ने दिया था। योजना के अनुसार पहले 3 महीने ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा, फिर परमानेंट सीज फायर और उसके बाद 9 महीने में सिविलियन रूल की तैयारी की जाएगी।